नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग अभी चैप्टर 2 सेक्शन 6 से 20 तक का जो हमारा पार्ट है क्रिमिनल कोड्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11, देन आफ्टर लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 12। इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर किया था, यानी सेक्शन 6 से हमने शुरुआत की थी। आज हम लोग सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को कवर करेंगे। तो जो लास्ट के लेक्चर्स थे उनको थोड़ा सा मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर रिकॉल करा देता हूं, जिसमें कि हम लोग सेक्शन 6 में हमने पढ़ा था क्लास ऑफ क्रिमिनल कोड्स, जिसमें कि हमने चर्चा की थी हाई कोर्ट की। सबसे टॉप लेवल पर हाई कोर्ट आपका आता है। स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये जो क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको मैंने बताया था, और अभी भी जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेट जुडिशरी के लिए मैं हिसाब से बता रहा हूँ। यानी कि आपके स्टेट में जो जुडिशरी होती है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें सबसे टॉप लेवल पर आपका हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के बाद आपका स्पेशल कोर्ट्स आता है। स्पेशल कोर्ट्स हो गए जैसे कि आपको एनडीपीएस का कोर्ट हो गया, ठीक है, पॉक्सो का कोर्ट हो गया, यह आपके स्पेशल कोर्ट होते हैं। एक्साइज का कोर्ट हो गया, जैसे बिहार में आप ले लें तो बिहार एक्साइज कोर्ट हो गया, ठीक है। देन आफ्टर आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट आते हैं, यानी कि जो जिला न्यायाधीश महोदय हमारे होते हैं उनके कोर्ट्स आते हैं। देन आफ्टर आपका कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट आते हैं, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब यह हुआ कि जो आपके एसडीएम होते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, यह सब इनकी भी कोर्ट्स लगती हैं, इनकी भी अदालतें होती हैं, जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स कहते हैं। तो हाई कोर्ट हो गया, तो हाई कोर्ट आप जान गए कि हाई कोर्ट स्टेट में सबसे टॉप लेवल पर हो गया। देन आफ्टर जो स्पेशल कोर्ट्स हो गए हमारे, फिर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट हो गए हमारे, फिर जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट हो गए, इनके जो अपॉइंटमेंट होते हैं आपको स्पेशल कोर्ट से लेकर, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट हो गए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास हो गए, जिसमें कि आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड होते हैं, इनके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं यह हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और जो हमारे हाई कोर्ट जजेस होते हैं, इनकी नियुक्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यह अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, संविधान के आर्टिकल को अगर आप देखते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि उसमें यह पूरा प्रावधान दिया हुआ था आपको आर्टिकल में कि इसके तहत जो जजेस हमारे होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। वहीं अगर आप आर्टिकल 214 की बात करते हैं तो आर्टिकल 214 में दिया हुआ है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन अ स्टेट, यानी कि इन एवरी स्टेट, हर राज्य में, देश के हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, जो आर्टिकल 214 आपको कहता है। आर्टिकल 215 वही बात करता है हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का यह मतलब हो गया, दो बातें हो गई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 215 में आता है, तो इसका मतलब यह हो गया कि हाई कोर्ट में उसका एक डेकोरम है, एक कोरम है, एक प्रक्रिया होती है, तो उसके तहत वहाँ पे कार्रवाई की जाती है। उसको अगर कोई ब्रीच करता है, उसको कोई तोड़ता है, उसकी गरिमा को अगर किसी प्रकार का घात लगता है, उसको प्रतिघात लगता है, उसे चोट पहुँचती है उसकी गरिमा को, तो वैसी स्थिति में हाई कोर्ट को यह पावर है कि कंटेम्प्ट अगर कोई करता है तो उसको सजा देने का प्रावधान दिया गया, पहला। दूसरा यह है कि हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट होते हैं, जो कार्रवाई होती है, जो फैसले होते हैं, उन फैसलों को जो जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके फैसलों के आधार पर अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट्स की बात हो रही है, तो अगर आपका कोई बेल का मैटर है या कोई ऐसा मामला चल रहा है क्रिमिनल मैटर्स का, जिसमें कि हाई कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया था जो कि आपके केस से रिलेट करता है, आपके मामले से वो रिलेट करता है और आपके फेवर में जजमेंट वो आता है, तो इसके आधार पे उस जजमेंट को आप कोट कर सकते हैं। कोर्ट अदालत में उस जजमेंट को आप एज अ रेफरेंस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दलील के तौर पर उसको आप कोर्ट में कह सकते हैं अपनी दलील में कि यह मामला में, इस तरह के मामले में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था और मेरे केस में भी इसी तरह का यह मामला है। तो यह जो दलीलें पेश की जाती हैं कोर्ट के अंदर, तो यह जो पावर है हाई कोर्ट का, उसी के आधार पर यह दलील हम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला अदालतों में पेश करते हैं, उसे ही कहा जाता है
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो दो बातें समझ गए आप, कंटेम्प्ट, पावर ऑफ कंटेम्प्ट का पनिशमेंट देने का, यानी कि अगर कोई कंटेम्प्ट करता है, कोर्ट की कार्रवाई में कोई कंटेम्प्ट करता है, ठीक है, तो उसको ब्रीच करता है, उसकी जो गरिमा को ब्रीच करता है, खंडित करने की कोशिश करता है, तो वैसी स्थिति में उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। तो उसके लिए हाई कोर्ट पनिशमेंट दे सकती है, और इसे ही हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं आर्टिकल 215 के तहत, ठीक है। और दूसरा हो गया आपको कि जो हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालतों में, ठीक है। आर्टिकल 216 कहता है कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और उनके साथ उनके कंपेनियन जजेस होंगे, ठीक है, यानी एक चीफ जस्टिस होंगे और उसके अलावा बाकी और ऑनरेबल जजेस होंगे हाई कोर्ट के तहत। उसके बाद आर्टिकल 216 हो गया। 217 में कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो यह अपॉइंटमेंट किनके द्वारा किया जाता है, तो यह अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यह सारी बातें हो गई क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 7 में पढ़ा था कि टेरिटोरियल डिवीज़न। टेरिटोरियल डिवीज़न का मतलब यही है कि एक हाई कोर्ट है, उसके तहत जो जिला अदालतें होती हैं उनकी जो संरचना है, उनका जो निर्माण है, उसको लेकर बताया गया था कि हर जिले में एक सेशंस जज होंगे, ठीक है, उसे सेशंस डिवीज़न के आधार पर बांटा जाएगा। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश का मैं एग्जांपल लेता हूं तो इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, या और ज़िले हो गए वहाँ पर, ठीक है, ग्वालियर हो गया। तो उस आधार पे जो जिले में जो बांटा गया, हर जिले के हिसाब से जो डिवीज़न क्षेत्र बांटा गया है, टेरिटोरियल जुडिक्शन वहाँ का बांटा गया, और वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं आपका सेशंस डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टेरिटोरियल डिवीज़न होता है इसी आधार पर किया जाता है, और ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 7 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। वहीं फिर सेक्शन 8 की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कही गई है, सेशंस कोर्ट की बात कही गई है, उसके बाद सेशंस जज की बात कही गई है, उसके बाद देन आफ्टर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उसका जो निर्माण होगा, इस्टेब्लिशमेंट होगा, वह आपको स्टेट गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसका क्षेत्राधिकार की बात की जाए या उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो यह भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पावर के तहत आता है। लेकिन इससे पहले इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही इस पर आगे की कार्रवाई राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, कोर्ट तो बन गया, कोर्ट के लिए ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, तो यह काम तो स्टेट गवर्नमेंट का है। लेकिन जो उसमें जजेस बैठते हैं हमारे, उन जजेस के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो अपॉइंटमेंट किया जाता है आपको हाई कोर्ट्स के द्वारा। उसमें जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज भी होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और यह जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होते हैं वह आपके जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनके अंडर वो आते हैं, यानी कि जो जनरल जो एडमिन पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है जिला न्यायालय का, वह आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के अंडर में आता है, ठीक है। उसके बाद हमने सेक्शन 9 पढ़ा था। सेक्शन 9 में दो बातें हमने देखी थी। पहला हमने देखा था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उस फर्स्ट क्लास, और उसके बाद कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, ठीक है। तो इनका भी जो अपॉइंटमेंट होगा यह हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है या इनके जुडिक्शन की बात होती है तो जुडिक्शन तय करता है, ये भी काम हाई कोर्ट का है। लेकिन जो पूरा कोर्ट कैंपस होता है उसका जो निर्माण किया जाता है वह आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन 9 में पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है। सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, यानी जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पर। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है यह भी आपको हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वह इनके अंडर में आते हैं, यानी इनके हेड जो होते हैं मजिस्ट्रेट में, जो इनके हेड होते हैं वह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। यह सारा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 11 पढ़ेंगे। तो एक रिकॉल करने के लिए, वैसे पूरा वीडियो लेक्चर आप YouTube चैनल लॉकुल पर आप देख सकते हैं आसानी से, पूरा डिटेल में मैंने चर्चा किया। एक रिमाइंडर, एक रिकॉल रिवीजन के तौर पर मैंने आपको यह पूरा बताया था इन शॉर्ट में। तो अभी हम लोग देखते हैं सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 आपका क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है। बड़ा अजीब सा आपको लग रहा हो कि ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है। बहुत आसान है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो आपके वह सेक्शन 11 में दिया हुआ है, और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो साल भर के अंदर तक हो, 1 साल से ज़्यादा नहीं होता, 1 साल के अंदर तक के लिए इनकी नियुक्ति होती है। जैसे कि आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, कोई स्पेशल कोई लॉ हो गया, उसको लेकर सीबीआई कोर्ट हो गया। सीबीआई कोर्ट में भी जो मजिस्ट्रेट होते हैं, स्पेशल कोर्ट होती है सीबीआई की,
वो भी मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्हीं को अपॉइंट कर दिया जाता है, स्पेशल मजिस्ट्रेट, सीबीआई कोर्ट्स उनको कहा जाता है, ठीक है। फिर नेगोशिएबल एनआई एक्ट जो होता है, आपको चेक बाउंस ये सब के जो मैटर्स होते हैं आपके, तो उसके लिए भी स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है। तो इसमें स्पेशल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, और यह प्रावधान ये जो आपको बेयर एक्ट में दिया हुआ है, नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, उसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहता है कि सेक्शन 11 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाय द हाई कोर्ट। तो यह बात तो एक बात तो समझ में आ गई कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, वह हाई कोर्ट के द्वारा होता है। दूसरा देखें, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर केस और क्लास ऑफ केस। बहुत सिंपल सी बात है कि सेक्शन 11 कहता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अपॉइंटमेंट की बात, और इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है सीधी सी बात है हाई कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल ऑफिसर है, न्यायिक सेवा के वो पदाधिकारी होते हैं। तो इनकी नियुक्ति क्या होगी, किनके द्वारा की जाएगी, तो यह हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। लेकिन ऐसे ही नहीं, यह ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन रिक्वेस्ट करेंगे, ये रिक्वेस्ट किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा, किसके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर जो केसेस हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई सीबीआई का केस है, कोई स्पेशल ऐसे मामले हो गए स्पेशल, इसलिए नाम दिया गया स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कुछ विशेष कोई कानून है, स्पेशल कोई ऐसा मामले हैं, तो उनके लिए नियुक्ति जो की जाती है इसी सेक्शन के अंदर की जाती है, सेक्शन 11 के तहत की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनका जो टेन्योर होता है, इनका जो टेन्योर होता है वह 1 साल के अंदर तक का होता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है। यानी 1 साल में हो गए आपको 12 महीने हो गए, तो 12 महीने के अंदर तक का इनका कार्यकाल होता है, पूरा इनका टेन्योर होता है, ठीक है। अब इनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन देखिए, एनी पर्सन हु होल्ड और हैज़ held any post under the government may be appointed as special judicial magistrate if he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as specified by the high court। देखिए ऐसे लोग की नियुक्ति होगी जो कि सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, जुडिशियल ऑफिसर, या जैसे मान लीजिए ज़्यादातर वो जुडिशियल ऑफिसर्स ही होते हैं, तो कहा या तो रह चुके होते हैं या फिर अभी वर्तमान में वो कार्यरत हैं, अभी सर्विस में वो हैं। तो जनरली क्या होता है, जो लोग सर्विस में होते हैं, जो लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उन्हीं की नियुक्ति की जाती है एज ए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उन्हीं को एक अतिरिक्त प्रभार कह सकते हैं, एडिशनल एक उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, और उसी के तहत वह अपनी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि लीगल अफेयर्स कानून की जानकारी है, स्पेशल जानकारी, बारीकियां उनको पता होनी चाहिए। तो ये निश्चित तौर पे एक जो कानून के विशेषज्ञ होंगे उन्हीं के पास जानकारी होगी, कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग होती है इसमें, तो निश्चित तौर पे इसके लिए जो बेस्ट अपॉइंटमेंट रहेगा एक जुडिशियल ऑफिसर का ही रहेगा इसमें, कि एक जुडिशियल ऑफिसर को ही इसमें नियुक्त किया जाए, क्योंकि जो पूरा इसका जो कोरम है, एक क्वालिफिकेशन है, वो डिसाइड किया जाता है वह हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, मैंने आपसे कहा ही था कि टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, तो टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट है कि अपॉइंटेड फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मैंने पहले ही कहा था, एक वक्त में ये जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, आपके स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 में जो इनकी नियुक्ति होती है, क्योंकि यह एक कुछ विशेष मामलों के निष्पादन के लिए, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, उनकी सुनवाई के लिए, उनके डिस्पोजल के लिए इनके अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। लेकिन वह 1 साल से ज़्यादा, 1 ईयर से ज़्यादा एक बार में नियुक्ति नहीं होगी। अगर मान लीजिए इनको फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मान लीजिए 1 साल पूरा होने वाला है, फिर से इनका एक्सटेंशन, इनके कार्यकाल को जो इनका टेन्योर होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी तरह का डाउट, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ एकदम, ये टेक्निकल भाषा में अगर मैं चाहता तो पढ़ लेता और आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं, सिंपल समझा रहा हूँ कि कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, आपसे पूछ लिया जाएगा, पीटी में क्वेश्चन आएगा, कोर्ट ऑफ जुडिशियल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस विच सेक्शन, सेक्शन 8, 9, 10, 11, तो सेक्शन 11 में होता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 11 हो गया। किनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन ऐसे ही नहीं किया जाता, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, किसके रिक्वेस्ट पर, ये भी सवाल पूछ लिया जाएगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपका ऑप्शन या बोथ, तो आप बोथ पे लगा देंगे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। इनका टेन्योर क्या होता है, यानी इनका जो कार्यकाल होता है वह कितने दिनों का होता है, तो 1 साल तक के अंदर का होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बन गया। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत कुछ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है,
बहुत कुछ है। प्रोफेसर अगर बनना है आपको और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है, दोनों डिफरेंट बॉल गेम है, बोथ आर डिफरेंट बॉल गेम। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो उसकी तैयारी, उसकी पढ़ाई अलग होती है। अगर आपको सिविल जज बनना है, जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए एक अलग रणनीति होती है। तो आपको भावुक नहीं होना है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं पूरा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको एक ही कानून नहीं पढ़ना है, आपको इसी में स्पेशलाइजेशन नहीं लेना है, बहुत सारे इसके अलावा और भी कानून हैं। तो दिमाग जो है ना, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। उसके अलावा फिर आपको जीके जीएस भी पढ़ना होता है, इसलिए टू द पॉइंट पढ़े, हमेशा याद रहे, ठीक है। और मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है। देन आफ्टर सेक्शन 11 के बाद हम लोग बढ़ते हैं लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल जुडिक्शन यानी इनका जो क्षेत्राधिकार है, कहाँ कहाँ तक इनका पावर है। मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, उस एरिया तक इनका पावर होगा, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ है, ये कहाँ बताया गया है इनका क्षेत्राधिकार, इनका बताया गया सेक्शन 12 में। तो सेक्शन 12 कहता है लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 12 लेज डाउन दैट subject to the control of high court, the chief judicial magistrate may from time to time define the local limits of the area within which the magistrate appointed under section 9 और section 11। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेक्शन 10 में आप देखेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कही गई है। तो उसमें यह भी बताया गया था जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो हेड होंगे, किनके हेड होंगे, वो होंगे आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के, वो हेड होते हैं, ठीक है, यानी उनके चीफ होते हैं। इनके नाम में भी लगा हुआ है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इनके जनरल कंट्रोल में होते हैं इन सारे मजिस्ट्रेट या जितने भी सेशंस जज होते हैं, इनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो हाई कोर्ट का होता है। लेकिन अगर जिले में सेशंस में आ जाएं हम लोग, जिले में डिस्ट्रिक्ट में अगर हम आ जाएं, तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उन पर किसका कमांड होता है, वह होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होता है। लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ, किसके गाइडेंस में, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जैसा गाइडलाइन बनाएगी, ठीक है, उसके हिसाब से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कंट्रोल करेंगे, वो गाइड करेंगे आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को, ठीक है, और साथ में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी। तो वही कहा गया है कि समय समय पर हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वह निर्धारित करेंगे, वह डिसाइड करेंगे कि जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जिनको कि डिफाइन किया गया सेक्शन 9 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर, और जो हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जिन्हें परिभाषित डिफाइन किया गया सेक्शन 11 के तहत, इनका जो लोकल जुरिडिक्शन है उसे वो समय समय पर बताएंगे, निर्धारित करेंगे। सेक्शन आपको 12 के तहत कौन करेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो जो लोकल जुडिक्शन डिसाइड किया जाएगा आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वो किनके द्वारा किया जाएगा, वह किया जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी सीजीएम, ऑनरेबल सीजीएम के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 13 को। सेक्शन 13 में यहाँ पर लिखा है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब हो गया कि हायरार्की ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सबसे टॉप पे कौन होंगे, उसके बाद कौन होंगे, देन आफ्टर उनके बाद कौन होंगे, यही बात कही गई सेक्शन 13 के अंदर, ठीक है। तो सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 कहता है कि सेक्शन 13 प्रोवाइड दैट एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देखिए यहाँ भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वही बात जो मैंने आपको बताया था वही बात लिखा हुआ है और कुछ नया नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। वही बात है कि एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। बिल्कुल ये बात तो मैंने पहले भी कहा था कि इन जनरल कंट्रोल तो हाई कोर्ट के अंडर में सब आते हैं, चाहे वो आपको डिस्ट्रिक्ट जज हो वो भी हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यह भी आपको, या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब आपको आते हैं हाई कोर्ट के अंदर। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, तो डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनके अंडर में ये सब आ जाते हैं। आपको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, ठीक है, या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, ये सब कुछ आते हैं आपके सेशन जज के अंदर। लेकिन इन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट में जो सीनियर होते हैं, जिन्हें कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा गया है और जिन्हें परिभाषित, इन्हें डिफाइन किया गया है बाकायदा कानून के अंदर, इनकी परिभाषा है सेक्शन 10 के तहत कि वह चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में यह सब आपको आएंगे, यानी देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एवरी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सेशन जज बी सबऑर्डिनेट। जनरल कंट्रोल होगा सेशन जज का, लेकिन किसके सबऑर्डिनेट होंगे, किसके अंडर में आएंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये हमारे सीजीएम साहब, ये जो हमारे सीजीएम साहब हैं,
सीजेएम, एग्जाम्पल के तौर पे सीजेएम मुजफ्फरपुर, इनके सबऑर्डिनेट होंगे कौन, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास। ये हमारे जो सीजीएम साहब होते हैं उनके सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है साथियों, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है मुझसे सवाल पूछिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और लास्ट अभी जो कमिंग आपका जो सेशन होने वाला है, अपकमिंग सेशन जो आपका होने वाला है, उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है मैं बार बार कहता हूँ। और हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, कानून को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। यह आपको लिटरेचर नहीं है, मैथ्स नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार का जैसे रीजनिंग होता है ना, ठीक है, दिमाग, उसका इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर। ठीक है, बार बार कहता हूँ, पढ़ा तो अखबार भी जाता है, कानून को पढ़िए नहीं, समझिए। आप समझिएगा, आपको याद हो जाएगा, जुबान पे याद हो जाएगा। सेक्शन 6 क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स आता है, सेक्शन 6 से सेक्शन 20 आता है। चैप्टर क्या है, तो चैप्टर 2 है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 6 से सेक्शन 20 तक दिया गया। सेक्शन 6 में कहा गया है तो वो क्या है, आपको क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 7 में क्या गया है, तो टेरिटोरियल डिवीजन के बारे में बताया गया। सेक्शन 8 क्या कहा गया है, तो सेक्शन 8 कहा गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कहा गया है, सेशंस कोर्ट के बारे में कहा गया है। देन आफ्टर उसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन एंड जज के बारे में कहा गया है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बारे में कहा गया। सेक्शन 9 में क्या कहा गया, सेक्शन 9 में कहा गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कहा गया। सेक्शन 10 में क्या कहा गया है, सेक्शन 10 में कहा गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया है। सेक्शन 11 में क्या कहा गया, सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया है। सेक्शन 12 में क्या कहा गया है, तो सेक्शन 12 में कहा गया है आपको लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया है। उसके बाद सेक्शन 13 में क्या कहा गया है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया है। तो देखिए, यह पढ़ते ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। एक बात याद रखिए, आप लॉ के स्टूडेंट हैं और मेरा जो वीडियो लेक्चर होता है वो सभी के लिए, चाहे हमारे वो जुडिशियल ऑफिसर्स हो उनके लिए भी है, चाहे हमारे अधिवक्ता साथी उनके लिए भी है, चाहे हमारे जुडिशियल सर्विस एस्पायरेंट्स हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, अभ्यर्थी हो, आप सभी के लिए है, एक आम नागरिक के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।